क्वेश्चन नंबर 39 रुपए क्या लिखा है भाई 15,600 के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिसके वजन क्रमशः 2, 3, 5 इकाइयों के अनुपात में थे। नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है, तो मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। ओके, यहाँ पे वाह, देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या है भाई। सबसे पहली चीज़ कि नग का मूल्य कितना दिया हुआ है, 15,600 रुपये नग का मूल्य है। तो यानी कि इसका जो नग का जो वजन होगा, नग का वजन वो इसके घनमूल के बराबर होगा, क्योंकि हमसे शुरू में क्या दिया गया है कि नग का जो मूल्य है उसके घन के क्या होता है भाई, घन के साथ बदलता है। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या है, जैसे लास्ट में जब 2 जीरो है तो घनमूल कहाँ ही निकलेगा इसका। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है ही नहीं हमारे पास। अब ये अगर हमारे पास नहीं है तो अब हमारे पास क्या है कि गलती से गिर गया एक, मान ले ये रुपया नहीं दिया है, मान ले अगर कुछ देर के लिए, तो हमारे पास है कि एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिसके वजन क्रमशः 2, 3 और 5 इकाइयों के अनुपात में थे। तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 इकाई के अनुपात में हो गया इसका वजन, है ना। तो 2, 3 और 5 इकाई हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं 2:3:5 भी कह सकते हैं। और अगर अनुपातिक राशि मान लें कुछ देर के लिए, माना अनुपातिक राशि कुछ है, तो अनुपातिक राशि अगर ए है तो इसका जो वजन हो जाएगा क्रमशः 2a, 3a और 5a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुल वजन कितना मिलेगा हमें, कुल वजन जो हो जाएगा तीनों को मिला के वजन, क्योंकि नग जब था बड़ा सा तो उस टाइम पे उसका वजन कितना रहा होगा, जब गिरा नग टूटा तो 2a, 3a और 5a के अनुपात में टूट गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसका वजन कितना रहेगा, तीनों का योगफल के बराबर होगा। तो 2a, 3a, 5a, 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 10a, तो 10a वजन था उसका, और अभी 2a, 3a और 5a हो गया। तो 10a मान लेते हैं ग्राम, ठीक है, मान लेते हैं ग्राम कुछ देर के लिए। तो 10a जो उसका वजन था 10a ग्राम, उसका कीमत कितना होगा। तो हमको पता है कि उसका जो कीमत होता है उसके वजन के क्या होता है, वजन के साथ बदलता है, वजन के घन के साथ बदलता है, ठीक है। तो 10a ग्राम वजन वाले नग की कीमत, हालांकि कीमत यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन हम इसको छोड़ रहे हैं, नग की कीमत कितनी होगी। तो पहले तो इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 10 का क्यूब 1000, और a का क्यूब तो a है ही, a का क्यूब तो a है ही। अब ये जो है इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, तो इसका वजन हमें मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं 15,600 जो है वो हमारा बराबर है 1000 a क्यूब के। तो इससे हमारा a मिल जाएगा, a का मान निकल जाएगा, तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो चलो करते हैं कैलकुलेट, पहले 2 जीरो से तो 2 जीरो डायरेक्ट कट गया, ये 15.6 आ गया यार। 156 किसी का क्यूब होता भी नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं कुछ देर के लिए, ऐसे सॉल्व करते हैं, बिना इसके भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो वजन क्या है, 10a ग्राम वाले वजन के नग की कीमत कितनी होगी, तो 1000 a क्यूब होगी रुपए, क्योंकि उसके साथ बदल रहा है तो रुपया मान लेते हैं। 2a ग्राम वाले नग की कीमत कितनी होगी, तो 2a ग्राम वजन वाले नग की कीमत क्या होगी, तो इसका क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब तो a क्यूब, तो 8a क्यूब होगी रुपए। इसका कीमत 3a ग्राम वाले नग के वजन की, 3a ग्राम वाले वजन वाले नग की कीमत क्या होगी, 3 का क्यूब 27 और a क्यूब तो है ही, और फिर वही 5a ग्राम वाले वजन वाले नग की कीमत क्या होगी, 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब तो है ही। तो कीमत जब बड़ा था, ये टुकड़ा जब बड़ा था तो इसकी कीमत थी 1000 a क्यूब रुपए, और अभी इसकी कीमत 8a क्यूब 27a क्यूब और 125a क्यूब हो गई है। तीनों को जोड़ते तो हमें मिलता है 7, 5, 12, 8, 20 का जीरो हासिल 2, 2, 2, 4, 1, 2, 6 और 1 तो है ही, तो 160a क्यूब। पहले उसकी कीमत थी 1000 a क्यूब और अब उसकी कीमत हो गई है 160a क्यूब। कीमत कितनी ज़्यादा कम हो गई आप खुद ही सोचो। तो कीमत कम हो गई है हमारी 840a क्यूब। अब हमसे पूछा गया है कि उसका जो लॉस हुआ वो कितने % का हुआ है। तो जाहिर सी बात है टूटने की वजह से कीमत में जो कमी हुई है वही तो उसका लॉस हुआ होगा ना। तो कीमत में कमी हुई है हमारी 840
ए क्यू की कितने में से कमी हुई है, तो 1000 ए क्यू में से कमी हुई है, तो 1000 ए क्यू में से इतनी की कमी हुई है। अब क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालना है, मतलब हानि बटा क्रय मूल्य, मतलब पहले उसका जो कीमत था वो गुना 100 कर देते हैं हम, तब जाके ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो ए क्यू से ए क्यू तो डायरेक्ट कटा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटा और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कटा, तो बचा हमारा 84%। तो 84% की क्या हुई है, हमारी हानि हुई है हमारी, मतलब कि इस विक्रेता की जिसका नग टूट के गिर गया है। और जब इतनी प्रतिशत इसकी हानि हो गई है तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए में है 84%, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये शायद कंफ्यूज करने के लिए दिया हो या फिर हम जैसे कंफ्यूज हो वैसे ही इसके, और अगर कोई यूज़ है भी इसका तो बिना इसको यूज़ किए भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 84% ही होगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे आपको, हर दिन 2 वीडियोस मिल रही हैं, तो उसमें इंटरेस्ट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।